अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। बहुत साल पहले की ये बात है। बहुत दूर एक खूबसूरत सा महल हुआ करता था। उस महल में एक खूबसूरत सी रानी रहती थी। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसे एक खूबसूरत सी राजकुमारी हो। एक दिन जब रानी अपने महल में खिड़की के किनारे कुछ बूंद रही थी, तभी उसकी उंगली में सुई घुस जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो तुरंत ही एक कपड़े से खून पोंछती है और कपड़े को बर्फ में फेंक देती है। अचानक ही उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि काश मेरी एक बेटी हो। उसकी त्वचा बर्फ जैसे सफेद हो, उसके होठ रक्त जैसे लाल हो, वो बहुत दयालु हो और हमेशा मुस्कुराते रहे। कुछ दिनों बाद उसकी ये इच्छा पूर्ण हो जाती है और वो एक बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची को जन्म देती है। वो उस बच्ची का नाम स्नो वाइट रख देते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। रानी अचानक बहुत बीमार हो जाती है और वो मर जाती है। कुछ दिनों बाद राजा बहुत बूढ़ा और बहुत कमजोर हो जाता है, तो वो दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी रानी बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन उसका दिल बहुत ही खराब होता है। वो बहुत दुष्ट होती है। वो बहुत ही घमंडी और जलनखोर होती है। हर रोज रानी अपने जादुई आईने में देखती है और उससे एक सवाल पूछती है, बता है जादुई आईने, सबसे सुंदर है कौन? और वो जादुई आईना कहता है, रानी जी, सबसे सुंदर आप ही है। इससे रानी खुश हो जाती है। दुष्ट रानी के आते ही राजा के दिन फिर जाते हैं। उसकी जादुई विद्या के कारण राज्य को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। उस संकट का सामना करने के लिए राजा को बहुत दूर जाना पड़ता है। राजा के दूर जाते ही दुष्ट रानी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो जो मर्जी चाहे कर सकती थी। समय बीतते गया, स्नो वाइट बड़ी हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। कुछ ही दूरी पर एक राजकुमार तालाब में पानी पी रहा होता है। तालाब में उसे स्नो वाइट की परछाई दिखती है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। बस कुछ चिड़िया नजर आती है। एक दिन राजकुमार को उस परछाई से प्यार हो जाता है। वो परछाई और किसी के नहीं, बल्कि स्नो वाइट की ही होती है। एक दिन रानी जादुई आईने के सामने खड़ी होती है और वो आईने से पूछती है कि हे जादुई आईने, बता सबसे सुंदर कौन है? जादुई आईना कहता है कि माफ करें महारानी, पर इस जगत में सबसे सुंदर आप नहीं है, सबसे सुंदर है स्नो वाइट। जादुई आईने की बात सुनने के बाद रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपने जल्लादों को बुलाती है और कहती है, तुम लोग स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे मार डालो और उसका दिल मेरे पास लेके आओ। जल्लाद स्नो वाइट को रानी के पास ले जाते हैं। रानी कहती है, आओ स्नो वाइट, शायद तुम किले में बहुत बोर हुई होगी, जाओ थोड़ा जंगल में घूम के आओ और घबराओ नहीं, ये जल्लाद तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। जल्लाद स्नो वाइट को जंगल में ले जाते हैं। जल्लाद को स्नो वाइट पर दया आती है और वो उसे मार नहीं पाता। वो उसे सावधान करता है कि वो वापस किले में न जाए, क्योंकि रानी उसे मारना चाहती है, दूर जाके कहीं जंगल में छुप जाए। वो उसे जंगल में छोड़कर वापस महल चला जाता है। रात होती है, वैसे स्नो वाइट को डर लगने लगता है और वो रोने लगती है। थोड़ी देर में उसे नींद लग जाती है। सवेरे स्नो वाइट को चिड़ियों की चहचहाहट से उठ जाती है। वो देखती है कि कुछ चिड़िया उसके पास बैठी हैं। वो चिड़िया उससे एक घर की तरफ ले जाती हैं। वो घर बहुत ही छोटा होता है। स्नो वाइट उस घर का दरवाजा खोलती है। वो घर बहुत ही छोटा और गंदा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये घर है किसका, क्योंकि उसे वहां कोई नहीं दिखता। वो फिर उस घर को साफ करने लगती है और अच्छा सा खाना बनाती है। वो काम करके बहुत थक जाती है और उसे नींद आती है और वहीं एक छोटी सी बिस्तर पर सो जाती है। असल में वो घर 7 बौनों का होता है। थोड़ी देर बाद वो बौने
घर में वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि उनका घर बहुत ही साफ सुथरा है और बढ़िया खाना भी बना हुआ है। वो सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये घर इतना साफ किसने किया और इतना लजीज खाना किसने बनाया। वो खाना खाते हैं और अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। वो देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की उनके बिस्तर पर सोई हुई है। उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी होती है। वो उसके पास बैठ जाते हैं और उसके उठने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद स्नो व्हाइट की नींद खुल जाती है। वो उन 7 बॉनों को देखकर डर जाती है और कहती है, मुझे माफ करें, मैं यहाँ आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे मत मारो, मेरा नाम स्नो व्हाइट है। उनमें से एक बौना कहता है, हमें पता है कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे, नहीं तो तुम हमारा सारा घर क्यों साफ करती, हमारे लिए खाना क्यों बनाती, तुम यहाँ रह सकते हो। वो 7 बौने उसे अपना परिचय देते हैं तो स्नो व्हाइट उन्हें उसके साथ जो भी हुआ वो सब बता देती है। बौनों को उसकी आपबीती सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो उसे वहीं रुकने को कहते हैं। वो सभी वहां खुशी खुशी रहते हैं। समय बीतता है। एक दिन रानी फिर से जादुई आईने से पूछती है, सेम बता, हे जादुई आईने, सबसे सुंदर कौन है? तो जादुई आईना कहता है, रानी बेशक आप सबसे सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर तो है स्नो व्हाइट, जो कि उस पहाड़ियों पे 7 बौनों के साथ रह रही है। रानी को पता चल जाता है कि जल्लादों ने स्नो व्हाइट को नहीं मारा। रानी खुद ही उसे मारने की योजना बनाती है और वो एक बुढ़िया का रूप धारण करती है। उधर 7 बौने रोज की तरह काम पे जाने के लिए निकलते हैं और स्नो व्हाइट को कहते हैं कि वो जब तक ना आए तब तक दरवाजा मत खोलना। जब स्नो व्हाइट रात के लिए खाना बना रही होती है तब उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खुलती है तो देखती है कि एक बुढ़िया दरवाजे के बाहर खड़ी है। बूढ़ी औरत उससे कहती है कि वो बहुत दूर गई है और बहुत थकी हुई है और उसे प्यास भी लगी है, क्या वो थोड़ी देर यहाँ अंदर आ सकती है और थोड़ा आराम कर सकती है। स्नो व्हाइट को उसके ऊपर दया आती है और वो उसे घर के अंदर बुलाती है और उसे खाने के लिए देती है। थोड़ी देर में बूढ़ी औरत उसे एक फल देती है और कहती है, अगर तुम इसे खाओगी तो तुम सीधे स्वर्ग जाओगी। स्नो व्हाइट उस फल को खाती है। असल में वो फल जहरीला होता है। फल को खाते ही वो बेहोश हो जाती है और धीरे धीरे मरने लगती है। बूढ़ी औरत, जो कि असल में दुष्ट रानी होती है, वो अपने असली रूप में आ जाती है और स्नो व्हाइट को मरता देख बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद जब 7 बौने वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि स्नो व्हाइट मर चुकी होती है। उन्हें बड़ा दुख होता है। वो उसे एक ताबूत में रखते हैं और रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहां से वो राजकुमार गुजरता है। राजकुमार उस ताबूत को और उस राजकुमारी को देखता है। वो कहता है, अरे ये तो वही राजकुमारी है जिसकी परछाई उसने पानी में देखी थी और जिसे उससे प्यार हो गया था। राजकुमार बड़ा दुखी होता है। वो ताबूत का ढक्कन खुलता है और स्नो व्हाइट को उसके गालों पे किस करता है। उसके किस करते ही स्नो व्हाइट जिंदा होती है। उधर राजा को ये पता चलता है कि उसके राज्य में जो भी संकट आ रहा है उसका असली कारण रानी ही है। तो वो जादुई आईने को तोड़ देता है और रानी को महल से बाहर कर देता है। स्नो व्हाइट राजकुमार के साथ महल में वापस आती है। राजा दोनों की शादी कर देता है। इस तरह से सब मिलके खुशी खुशी साथ रहते हैं।